Hello students, today we will study about the report writing. Firstly, we would like to understand what is the meaning of report. Report means description, विवरण, किन चीज़ों का विवरण? Which we had seen, done और read. ऐसी चीज़ें जो हमने सुनी होती हैं, देखी होती हैं, पढ़ी होती हैं या की होती हैं, उनका जो हम विवरण देते हैं उसको कह देते हैं रिपोर्ट. रिपोर्ट मुख्यतः दो तरह से हो सकती हैं, एक ओरल और एक होती है रिटन. लेकिन जो जिसको हम एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पे रख सकते हैं वो होता है रिटन रिपोर्ट, इसीलिए इसको ज़्यादा वैल्यू जाता है और महत्व दिया जाता है. तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है रिपोर्ट का, जिसको हम रिटन रिपोर्ट कह सकते हैं, उसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो उस रिपोर्ट को बहुत अच्छा बनाती हैं. अब देखिए, सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, डिस्क्रिप्शन शुड बी फैक्चुअल. जो विवरण होगा रिपोर्ट का वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होना चाहिए. फैक्चुअल का मतलब होता है क्या, फैक्ट्स पे आधारित होना चाहिए, तथ्य पे आधारित होना चाहिए. ठीक है, और तथ्य का मतलब होता है कि उसमें हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, जो चीज़ें हुई हैं उन्हीं का विवरण उसमें देंगे, उन चीज़ों का नहीं देंगे जो हमारे अपने पर्सनल थॉट्स हैं. इसका जिक्र हम आगे भी करेंगे. और दूसरी चीज़, जो हमारी रिपोर्ट होगी वो जब लिखी जाएगी तो स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए. स्टेप बाय स्टेप का मतलब होगा कि घटनाओं का क्रमानुसार होना चाहिए, कि जो घटना पहले हुई उसके बाद दूसरी घटना, फिर तीसरी घटना, चौथी घटना, पांचवी घटना, इस तरह से घटना एक क्रम में होंगी और जिस क्रम में वो घटनाएं घटित हुई होंगी उसी क्रम में वो घटनाएं वहाँ पे लिखी जाएंगी. इसलिए उसको कहते हैं स्टेप बाय स्टेप. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रिपोर्ट का. अगला जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसका, रिपोर्ट राइटिंग का, वो है रिटन फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज एंड ऑडियंस. जो रिपोर्ट होती है वो किसी एक निश्चित उद्देश्य के लिए लिखी जाती है, उसका कोई उद्देश्य होता है. और दूसरा, उसके लिए जो उसके श्रोता होते हैं या जो उसके पाठक होते हैं वो भी क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं. अगली चीज़ जो होती है रिपोर्ट में होती है, डू नॉट ऐड इन्फॉर्मेशन ऑन योर ओन, डोंट ऐड योर ओन थॉट. जो अभी हमने पहले भी कहा कि इसमें हम अपने विचार नहीं डाल सकते हैं, इसमें फैक्ट्स पर आधारित होगा, इसमें आपके अपने कोई विचार नहीं होंगे. कि ऐसा नहीं है कि आप कोई रिपोर्ट ले रहे हैं और आपके मन में कोई थॉट आया या आपकी कोई सोच अपनी आई और आपने उसको भी उसमें ऐड कर दिया. अगर आप उसको उसमें ऐड कर देंगे तो वो रिपोर्ट का हिस्सा नहीं होगा और वो रिपोर्ट ख़राब हो जाएगी. इसलिए रिपोर्ट में ध्यान दीजिएगा कि रिपोर्ट में आप अपने विचारों को नहीं डाल सकते, नहीं रख सकते, नहीं लिख सकते हैं. नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिस्क्रिप्शन शुड बी एक्यूरेट एंड रिलेवेंट. जो विवरण होगा रिपोर्ट का वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब उसमें जो उसके फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए, उसमें कोई काल्पनिक चीज़ों का हम उसमें ऐड नहीं कर सकते, सही होने चाहिए. और दूसरा रिलेवेंट होने चाहिए, मतलब उसी घटना से आधारित होने चाहिए, उसी घटना से संबंधित होने चाहिए. हम इधर उधर की चीज़ें उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं. अगर आप किसी घटना पे रिपोर्ट बना रहे हैं तो उस घटना से ही रिलेटेड चीज़ें आप उसमें डालेंगे, इधर उधर की बातें उसमें नहीं डालेंगे. इसलिए जो रिपोर्ट होगी वो एक्यूरेट और रिलेवेंट होनी चाहिए. अगला जो इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है रिपोर्ट शुड बी रिटन इन फॉर्मल लैंग्वेज. जो रिपोर्ट होती है वो हमेशा फॉर्मल लैंग्वेज में लिखी जाती है. अब फॉर्मल लैंग्वेज के कौन कौन से तत्व हो सकते हैं. पहला हो सकता है कि जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है, यूज़ पैसिव वॉइस. इसमें किसका प्रयोग करेंगे आप, पैसिव वॉइस का प्रयोग करेंगे. ये पैसिव वॉइसेस जो होती हैं दो प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. तो उसका हिस्सा है पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस में जो टेंस का हिस्सा होता है, पैसिव वॉइस में जो आप उस टेंस को दूसरे तरीके, मतलब एक्टिव में क्या करते हैं, आप सब्जेक्ट को पहले बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को लास्ट में बोलते हैं, जबकि पैसिव में आप ऑब्जेक्ट को पहले बोलते हैं और सब्जेक्ट को लास्ट में बोल देते हैं. और दूसरा इसमें इनडायरेक्ट स्पीच, ये भी नरेशन का हिस्सा है. डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन. डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है जब हम किसी वक्ता की कही हुई बात को हूबहू उसी के शब्दों में कह देते थे, वो है डायरेक्ट नरेशन. और इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है जब हम किसी वक्ता की कही हुई बात को अपने शब्दों में कह देते हैं तो उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं. तो यहाँ पर हम अपने शब्द तो डालेंगे लेकिन अपने विचार नहीं डालेंगे. ध्यान दीजिएगा इस पर. अपने शब्द तो हो सकते हैं लेकिन विचार अपने नहीं होंगे. विचार वही होंगे, घटनाएं वही होंगी, चीज़ें वही होंगी जो वहाँ पर घटित हुई होंगी. हाँ, शब्द के सबके अलग अलग हो सकते हैं. कोई जल की जगह पानी लिख सकता है, कोई वारी लिख सकता है, कोई वाटर लिख सकता है, लेकिन शब्द को लेकिन चीज़ें पानी से रिलेटेड ही होंगी. अगला जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसका वो है इट मस्ट बी इन थर्ड पर्सन फॉर्म. यहाँ पर जो हम प्रयोग करेंगे वो थर्ड पर्सन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो अगला दिख रहा होगा इसमें आपको, अवॉइड प्रोनाउंस आई, वी एंड यू. हम यहाँ पर दो प्रोनाउंस का यूज़ नहीं करेंगे, पहला आई एंड वी फर्स्ट पर्सन का और दूसरा सेकंड पर्सन यू का. इसीलिए उसने हमने यहाँ पे पहले बता दिया आपको कि इसमें थर्ड पर्सन का यूज़ होगा. आई और वी का मतलब मैं, हम और तुम का प्रयोग रिपोर्ट राइटिंग में नहीं किया जाता है. अगला जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है रिपोर्ट राइटिंग का वो है आंसर द क्वेश्चन प्रॉब्लम. मतलब यहाँ पर हम किसी प्रॉब्लम का, किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं. जब भी कोई रिपोर्ट लिखी जाती है तो उसमें कोई क्वेश्चन होता है, उनका हम आंसर दे रहे होता है. वो कौन से क्वेश्चन होता है जिनका हम आंसर दे रहे होते हैं, वो होते हैं आपके व्हेन, वेयर, वाई, व्हाट, हु और हाउ. मतलब कोई भी जो घटना हुई वो कब हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, क्या क्या उसमें हुआ, कौन कौन लोग उसमें थे और कैसे घटित हुई.
और अगर आपको रिपोर्ट राइटिंग को शॉर्टकट में याद रखना है तो आप इन पॉइंट्स को WH को याद रखिए। WH मीन्स व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हु, हाउ, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग में हम इन्हीं सब बातों का उत्तर दे रहे होते हैं। तो इसके बाद हम अब बात करेंगे रिपोर्ट फॉर्मेट की। शायद मेरे हिसाब से आप लोग रिपोर्ट राइटिंग के जो इंपॉर्टेंट तत्व हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रिपोर्ट राइटिंग में आनी चाहिए, वो आप शायद समझ गए होंगे। अब हम इसकी बात करेंगे रिपोर्ट फॉर्मेट की, कि एक जो रिपोर्ट उसका फॉर्मेट क्या होता है और उसमें कौन कौन चीज़ें किस क्रम में कैसे लिखी जाती हैं। अब देखिए, रिपोर्ट फॉर्मेट जो होता है उसमें सबसे पहले होती है हेडलाइन, जिसको आप टाइटल भी कह सकते हैं। हेडलाइन दो तरह से हो सकती है, एक हेडिंग्स और दूसरी सब हेडिंग्स। मतलब एक हेडिंग होगी और उसके नीचे सब हेडिंग भी हो सकती है। जैसे आप बहुत बार अखबार पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो उसमें एक काले काले अक्षरों में, मोटे मोटे अक्षरों में, कई बार रेड अक्षर जो अक्षर होते हैं उनमें भी होता है, ठीक है। मोटे मोटे अक्षरों में क्या लिखा होता है, एक हेडिंग लिखी होती है और उसके नीचे एक कम हल्के थोड़ा सा डिम जो होती है, लाइट होती है, उसमें क्या लिखा होता है, सब हेडिंग लिखी होती है। तो एक हेडिंग होगी, उसके नीचे सब हेडिंग हो सकती है, इसको कहते हैं हेडलाइन आपका। दूसरा होता है बाईलाइन। बाईलाइन 1 होता है। बाईलाइन 1 में आता है नेम ऑफ द रिपोर्टर, उस जो घटना है जिसके जो उस घटना के बारे में बता रहा है उसका नाम। वो एक भी हो सकते हैं और दो भी हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टर एक भी हो सकते हैं और दो भी हो सकते हैं, तो दोनों का नाम आ जाएगा। तीसरा है बाईलाइन 2। बाईलाइन 2 में आता है कि वो जो घटना है जिस दिन जिसका विवरण दे रहे हैं वो किस तारीख का और कौन से प्लेस का है। मतलब जो जब आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, विवरण दे रहे हैं उस घटना का, तो कौन सी डेट को दे रहे हैं और कौन सा स्थान से दे रहे हैं, या वो घटना कहाँ की है और कौन सी डेट की है, इसको आप देखें। डेट वो होगी जिस दिन आप उसको पब्लिश कर रहे हैं। उसके बाद इसके जो 3 इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं रिपोर्ट के, एक शुरुआत करेंगे आप उसकी इंट्रोडक्शन से, उसके बाद उसकी होगी बॉडी, और उसके बाद उसे आप कंक्लूड कर देंगे। नाउ वी विल सी हाउ टू राइट ए रिपोर्ट, या व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट, कि जब हम किसी रिपोर्ट को लिखेंगे उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो जैसे अभी मैंने पहले पीछे बात की थी कि सबसे पहले क्या होगी, उसकी एक हेडिंग हो सकेगी जो ऐसी लिखी जाएगी। उसके बाद जनरली ये कैपिटल लेटर्स में होती है, इसका भी ध्यान दीजिएगा, कैपिटल लेटर्स में होगी। उसके बाद सब हेडिंग हो सकती है। उसके बाद जो बाईलाइन होगी, बाईलाइन का मतलब पहला बाईलाइन 1, बाईलाइन 1 में क्या आएगा, रिपोर्टर का नाम है। बाईलाइन 1 में बाई रिपोर्टर का नाम, यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, रिपोर्टर का। बाईलाइन 2 क्या हो गई, डेट और प्लेस हो गई। उसके बाद आएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देंगे आप उसका, किसका, उस घटना का जिसका आप क्या दे रहे हैं, विवरण दे रहे हैं। फिर थोड़ा इंट्रोडक्शन देने के बाद उसकी क्या लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे। बॉडी का मतलब जो उसकी मुख्य घटनाएं हैं, डिटेल जिसको आप कह सकते हैं, डिटेल लिखेंगे। और डिटेल में क्या लिखेंगे आप, बॉडी में क्या आएगा, वही फिर जो वैन जो हम बात कर रहे थे, WH, वैन, वेयर, वाई, व्हाट, हु, हाउ, इन चीज़ों का विवरण देंगे इसमें। और उसके बाद कंक्लूजन देंगे उस घटना का। उसके बाद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे सिलेबस में है 11th और 12th के, उसमें टाइप्स ऑफ रिपोर्ट फॉर 11th और 12th सिलेबस में जो है वो है न्यूज़पेपर रिपोर्ट, और दूसरा है रिपोर्ट फॉर द स्कूल मैगजीन और स्कूल न्यूज़लेटर, और एक होता है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट होती है या रिपोर्ट फॉर स्कूल होती है, ये सभी फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होते हैं, क्योंकि कोई भी जो रिपोर्ट होती है वो फैक्ट्स पे आधारित ही होती है। तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन क्या हुआ, रिपोर्ट जो है वो एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन भी है। तो रिपोर्ट को हम फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो मुख्यतः 2 चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा जो आपके सिलेबस में, न्यूज़पेपर रिपोर्ट और रिपोर्ट फॉर द स्कूल मैगजीन और भी स्कूल न्यूज़लेटर्स। अब मैं आपको आपकी किताबों से 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक किसका, न्यूज़पेपर रिपोर्ट का, और एक दे रहा हूँ आपको रिपोर्ट फॉर स्कूल मैगजीन का। आप उसे देखिए। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेरीज होंगे, कोई क्वेश्चन होंगे, तो आप मुझे व्हाट्सअप में पूछ सकते हैं, फेसबुक में पूछ सकते हैं, या फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं।